गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैं पढ़ाई थी उसका हरियर काका का शेष भाग में आज पढ़ाने जा रही हूँ। कल मैं पढ़ाई थी हरियर काका को क्या किए थे महंत ने, वह उनके बंगले पर से उठाकर लेकर चला गया था और उन्हें ठकुरबाड़ी के एक कमरे में कैद कर लिया था। जब सुबह उनके भाई को पता चला तो वे कहाँ चले गए थे, थाने चले गए थे पुलिस के पास। और पुलिस की जीप ठकुरबाड़ी पहुंची। पुलिस से तीनों भाई, एक दरोगा और पुलिस के 8 जवान उतरे जीप से। पुलिस इंचार्ज ने ठकुरबाड़ी के फाटक पर आवाज़ दी, लगाई, दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन क्या हो रहा था अंदर, धीरे धीरे कोई बात चीत चल रहा था। अब पुलिस के जवान ने ठकुरबाड़ी के चारों तरफ घेरा डालना शुरू कर दिया। जब कोई भीतर से जवाब नहीं दिया तो ठकुरबाड़ी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से घेर लेते, लेकिन ठकुरबाड़ी क्या था, बहुत बड़े ज़मीन में पसरा हुआ था, बहुत लंबा चौड़ा था, जिसके कारण पुलिस उसे घेर नहीं पा रहा था। फिर भी जितना संभव हो सका उस रूप में उन्होंने घेरा डाल दिया और अपना अपना मोर्चा संभाला। सुबह की प्रतीक्षा करने लगा। अच्छा, रात में नहीं खोल रहा, सुबह होगा तो खुलेगा ही ठकुरबाड़ी का गेट। हरियर काका के भाई ने सोचा कि जब वे पुलिस के हाथ ठकुरबाड़ी पहुंचेंगे, पुलिस के साथ ठकुरबाड़ी पहुंचेंगे तो ठकुरबाड़ी के भीतर से हमले होंगे, साधु संत रंगे हाथों पकड़ लिए जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठकुरबाड़ी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया। शायद पुलिस को आते हुए उन्होंने देख लिया था। सुबह होने में कुछ देर थी, इसलिए पुलिस इंचार्ज रह रहकर ठकुरबाड़ी का फाटक खोलने था साधु संतों का आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज़ लगा रहे थे। यानी बार बार पुलिस चेतावनी दे रहे थे कि ये ठकुरबाड़ी का फाटक खोल दो और तुम लोग आत्मसमर्पण कर दो, यानी सरेंडर हो जाओ अगर तुम लोग हरियर काका को किडनैप किए हो तो। पुलिस वर्ग की ओर से हवाई फायर किए जा रहे थे, लेकिन ठकुरबाड़ी की ओर से कोई जवाब नहीं दी जा रही थी। सुबह तड़के एक वृद्ध साधु यानी बूढ़ा साधु ने क्या किया, ठकुरबाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया, फाटक खोल दिया। उस साधु की उम्र लगभग 80 वर्ष की होगी। वह लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुंचकर हरियर काका और ठकुरबाड़ी के महंत, पुजारी इत्यादि के बारे में पूछा, लेकिन वो कुछ बताने से इनकार कर दिया। पुलिस इंचार्ज ने कई बार उससे पूछा, डांट लगाया, धमकी दिया, लेकिन वह बूढ़ा कुछ बताने को तैयार नहीं था। ऐसे वक्त पुलिस के लोग मारपीट का सहारा लेकर भी बात उगलवाते, लेकिन उस बूढ़े आदमी को देख करके उनके साथ मारपीट भी नहीं किया। पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठकुरबाड़ी की तलाश लेने लगे। यानी पुलिस ठकुरबाड़ी में जितनी जगह थी, जहाँ जहाँ जगह था, खाली था, कमरा था, सबका तलाश लेने लगा। न तो ठकुरबाड़ी के नीचे के कमरे में कोई पाया गया, न छत के कमरे में। पुलिस के जवान ने खूब छानबीन की, यानी खोजबीन की, कहीं पता नहीं चला। हरियर काका के भाई चिंता, परेशानी और दुख से आश्चर्य में घिर गए कि आखिर हरियर काका गए कहाँ। ठकुरबाड़ी के महंत और साधु संत हरियर काका को लेकर कहाँ भाग गए, अब क्या होगा। काफ़ी पैसे खर्च कर पुलिस को लाए थे। थाने में पुलिस को पैसा दिया, तब पुलिस आया खोजने के लिए ठकुरबाड़ी, लेकिन यहाँ कुछ हाथ नहीं लग रहा था। पुलिस के साथ आने के बाद वह अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे। कौन? हरियर काका के भाई लोग। उन्हें लग रहा था कि अब भाई को आसानी से घर ले जा पाएंगे और साधु संत को जेल भिजवा देंगे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। ठकुरबाड़ी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी ली गई। बाद में जिन कमरों की चिटकीनी बंद थी उन्हें भी खोल कर देखा गया। एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लटक रहा था और उसी कमरे में क्या था, हरियर काका को बंद कर दिया गया था। पुलिस और हरियर काका के भाई वहीं एकत्र हो गए। उस कमरे की कुंजी की मांग वृद्ध साधु से की गई तो उसने साफ कह दिया कि मेरे पास नहीं है। जब उससे पूछा गया इस कमरे में क्या है तो उसने जवाब दे दिया कि अनाज है। पुलिस इंचार्ज अभी यह सोच ही रहे थे कि कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए कि अचानक उस कमरे के दरवाजे के भीतर से किसी के धक्का देना शुरू किया। कौन था अंदर? उसी कमरे में हरियर काका को बंद किया गया था। हरियर काका ये दरवाजे में धक्का मार रहे थे। ताला तोड़कर कमरे का दरवाज़ा खोला गया तो देखा कि कमरे के भीतर हरियर काका कैसे हैं, जिस स्थिति में थे उसे देख कर के भाई का खून खौल उठा के हरियर काका का हाथ पाँव बांधा हुआ था। अगर उस समय कहता है कि अगर महंत, पुजारी और नौजवान साधु वहाँ नजर आ जाते तो जीते जी नहीं छोड़ते।
हरियर काके के हाथ पांव तो बांध दिए गए थे, उनके मुंह पर कपड़ा ठूस कर बांध दिया गया था। हरियर काका जमीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए और पैर से दरवाजे पर धक्का मार रहे थे। जैसा कि देख रहे हो तस्वीर में तुम लोग, हरियर काका का हाथ पैर बंधा हुआ है, मुंह में कपड़ा बांध दिया गया है। बेचारा हरियर काका क्या हुए, धीरे धीरे वहाँ अपना हाथ पैर मारते हुए दरवाजे के पास आए और दरवाज़ा में धक्का मारने लगे। तब जो है दरवाज़ा काका को बंधन मुक्त किया गया, मुंह से कपड़ा निकाला गया और हरियर काका ने ठकुरबाड़ी के महंत पुजारी और साधुओं की काली करतूत का पर्दाफाश करना शुरू किया। यानी हरियर काका के साथ कैसे कैसे घटनाएं घटी, सारी बातें पुलिस को बताना शुरू कर दिया। ये लोग साधु नहीं, कसाई है, डाकू, हत्यारे हैं, ये जो है हरियर काका बयान देने लगे। और उन्होंने कहा कि कागज़ पर जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए गए आदि। हरियर काका ने देर तक अपने बयान दर्ज कराए। उनके शब्द से साधुओं के प्रति नफरत और घृणा व्यक्त हो गई, क्योंकि साधु क्या होते हैं, परोपकारी होते हैं। साधु को संत कहा गया है, परमात्मा का रूप कहा जाता है माँ, लेकिन ये तो कसाई निकला। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा होगा जितना कि ठकुरबाड़ी के महंत पुजारी और साधु के बारे में अभी बातें कह रहे थे हरियर काका। अब हरियर काका पुनः अपने भाई के परिवार के साथ रहने लगे। पुलिस से द्वारा पता लगाने के बाद फिर सभी भाई उनको अपने घर ले गए और फिर से अपने परिवार के साथ रहने लगे। इस बार अब जो है लोगों के भय से क्या करने लगा, अब हरियर काका को दलान पर न रख करके घर के अंदर रखा गया कि अब दोबारा कोई इनका किडनैप ना करें। जैसे किसी बहुमूल्य वस्तु की तरह संजो कर छिपा कर रखा जाता है। उनकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते के जितने सुरमा थे उनको बुला लिया गया। यानी जो फेमस लोग था परिवार में, सबको बुला लिया गया कि हरियर काका को की देखभाल की जाए ताकि फिर इन्हें कोई किडनैप नहीं करे। हथियार जुटा लिए गए थे, 24 घंटे पहरे दिए जाने लगे थे। यानी अब हर समय उनके पीछे एक पहरेदार लगा रहता था कि फिर से दोबारा इनको किडनैप ना करें। अगर किसी आवश्यक कार्यवश से काका घर से गांव से निकलते तो 4-5 की संख्या में हथियार से लैस लोग उनके आगे पीछे चलते। रात में चारों तरफ से घेर कर सोते थे। भाइयों ने ड्यूटी बांट ली थी, यानी 3 भाई था, आज कौन इनके पास रात में रहेगा और दूसरे दिन रात में कौन रहेगा, इस तरह पहरा देने लगा था लोग। किस लिए? उनके ज़मीन जायदाद के लिए। इधर ठकुरबाड़ी का भी दृश्य बदल गया। हरियर काका के साथ इस तरह का बुरा व्यवहार करने से लोगों में ठकुरबाड़ी के महंत के प्रति नफरत पैदा हो गई और सब लोगों के मन में आ गया कि ये तो यहाँ तो एक महात्मा नहीं, खूंखार लोग डकैत रहता है। उन्हें देखकर ही डर लगता था। गांव के बच्चों ने तो ठकुरबाड़ी की ओर जाना ही बंद कर दिया था। और इस प्रकार यह घटना घटने से हरियर काका के गांव के लोग 2 गुट में बट गए। एक गुट के लोगों का कहना था कि हरियर काका अगर ठकुरबाड़ी के नाम जमीन करता है तो जुगों जुगों तक उनका नाम होगा, जो कि धर्म के का कार्य कहलाएगा। लेकिन एक गुट में लोग थे कि नहीं, अब भाई भतीजा इनका खून है तो उनका ज़मीन जायदाद का हक भाई भतीजे को मिलना चाहिए। और अब हरियर काका एक सीधे साधे भोले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी हो चले। यानी ये जब घटना घटी और लोग जब उनको अपनी कस्टडी में रहने लगे तो हरियर काका को क्या हो गया, अब वो सीधे साधे नहीं रहे बल्कि ज्ञान, उनके मन में एक ज्ञान जग गया। वे महसूस करने लगे कि उनके भाई उनको अचानक से जो आदर सम्मान और सुरक्षा प्रदान किया, किसके बदौलत हुआ? वो महंत के बदौलत ही हुआ। अगर महंत ही इतना बुरा व्यवहार नहीं करता तो भाई मेरा इतना अच्छा व्यवहार मेरे साथ नहीं करने लगता। इसी गांव में जायदादहीन भाई को कौन पूछता है। हरियर काका को अब सब नज़र आने लगा था। यानी सबकी पहचान हो गई, परख होने लगी कि कौन क्या है। महंत की चिकनी चुपड़ी बातों से भीतर की सच्चाई भी अब वह जान गए थे। ठकुरबाड़ी के नाम वह अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता है। तो उनको ज्ञान हो गया कि ठकुरबाड़ी का महंत क्या है, पुजारी नहीं है, भगवान के प्रति समर्पित नहीं है, लोगों के लिए भजन कीर्तन नहीं करता, बल्कि अपना पेट पालने के लिए यह ढोंग रचता है। उन्हें धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नहीं, यानी दूसरे की मदद के लिए से कोई मतलब नहीं है। निजी स्वार्थ के लिए साधु होने और पूजा पाठ करने का ढोंग रचाया है। साधु के बाने में महंत पुजारी, यानी साधु के रूप में क्या है वो महंत पुजारी और उनके सहयोगी लोभी, लालची और कुकर्मी हैं। छल बल कल किसी भी तरह से धन वंचित कर अर्जित